मुस्लिम समुदाय रमजान शाह बाबा की दरगाह बता रहा है। यह विवाद अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि स्थानीय प्रशासन को मंदिर के आसपास पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है। मुंबई से करीब 300 किलोमीटर दूर अहिल्या नगर के गुहा गांव में माहौल कैसा है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र का अहिल्या नगर में मंदिर बनाम दरगाह का विवाद। गुहा गांव के संत कनिफनाथ मंदिर को लेकर विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम पक्ष ने कनिफनाथ मंदिर को रमजान शाह दरगाह बताया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सदियों से वो यहां पर पूजा करते आए हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, अपने अपने दावों के पक्ष में डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं। हालांकि मंदिर बनाम दरगाह की लड़ाई कोर्ट में भी जारी है। पहले ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में गया, उसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में भी इस मामले पर सुनवाई हो रही है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से यहां पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। जो पुराने मूडी लिपि में जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से चलते आ रहा है कि ये कानिफनाथ उर्फ कानवा उर्फ कानिफनाथ महाराज का मंदिर है। यहाँ का जो मालिक है वो है कानिफनाथ बाबा, और कानिफनाथ बाबा के नाम पे ही सब लोग यहाँ पे चलता था। तो ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि ये आदमी वो जो बता रहे रमजान बाबा, तो इनका जो केयरटेकर था वो भी कभी नहीं बोला रमजान बाबा, वो भी कानिफनाथ बाबा ही बोलता था। तो इनके अभी के जमाने में जो 4-6 लोग आए ना, वो बोल रहे कि रमजान शाह बाबा है, वो भी नहीं बोलते थे। इनके पुराने पूर्वज भी नहीं बोलते थे कि ये रमजान शाह बाबा है। ये जो दरगाह है इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये टोटल इस्लामिक स्ट्रक्चर है। गुम्बद जो रहती है, हर आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल जाइए, जो दरगाह रहती है तो उसके ऊपर गुम्बद होता है। कोई भी टेम्पल के ऊपर इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। और जो मंदिरों के भी तो गुम्बद होते हैं। गुम्बद अलग स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं रहता है। आप जाइए, आप अगर कभी आला हजरत के दरगाह पे जाएंगे या हजरत ख्वाजा करीम नवाज के दरगाह पे जाएंगे, या आप अगर अहमदनगर में हजरत मीरा अली पहाड़ के पास जाएंगे, तो वहां पे आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जो इस्लामिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो दरगाहों का रहता है। और ये जो फैमिली है ये मुजावर बोलकर इसकी खिदमत करती थी। और दफनाने का भी जो है तो दफनाने के लिए भी बाजू में ही है कब्रस्तान है जहाँ पर ये इनके जो पूर्वज है वो जो दफन है। और उसके नीचे मस्जिद है जिसका रजिस्ट्रेशन एलिनेशन रजिस्टर भी है। संत कनिफनाथ मंदिर क्या वाकई मंदिर नहीं है? क्या मुस्लिम पक्ष का दावा सही है? इसकी पड़ताल के लिए टाइम्स और भारत की टीम खुद कनिफनाथ मंदिर पहुंची तो मंदिर के निर्माण की ऐतिहासिक तारीख से लेकर मंदिर के दीवारों पर सनातन से जुड़े कई सबूत भी मिले। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर कानिफनाथ देवस्थान ट्रस्ट और रमजान बाबा जिनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, खास तौर पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कि एक मजार थी और वहां पर कानिफनाथ जी का मंदिर होने का हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए हम इस समय उसी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर क्या सच है क्या झूठ है वो हम आपको कैमरे की नजर से बताएंगे। और इस समय हम उसी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। कानिफनाथ महाराज जी की जो संत थे, बहुत जो है इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। आसपास के गुहा जिस जगह पर गांव में हम मौजूद हैं उसकी पहचान जो है इनकी वजह से मानी जाती है। उनकी समाधि आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। हवन पूजन अभी भी यहाँ पर गांव के लोग करते हैं। और इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, कहा जा रहा है जो कानिफनाथ जी की समाधि के लिए मंदिर बनाया गया था, करीबन 1254 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। वो स्ट्रक्चर जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तो अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो जो स्ट्रक्चर बनाने का समय है वो आपको दिख जाएगा। सन 1852 में इसका स्ट्रक्चर बनाने का शुरुआत हुई थी और 1920 में जाकर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हुआ था। यानी 1842 से लेकर 1920 तक के बीच में ये पूरे मंदिर की जो आकृति है वो बनाई गई थी। और लकड़ी का अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर इस पर बनाया गया है, ये जो कलाकृति की गई है वो भी काफी पुरानी दिखाई दे रही है। आपको ये तस्वीरों में हम ये जो यहाँ पर एक आकार को निकालने की कोशिश की गई है लकड़ी पर ही, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है जैसे शेर पर माँ जो है दुर्गा बैठी हुई है, इस तरीके का फिलहाल यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है इस पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये मजार है जो रमजान बाबा के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की आकृति हमें फिलहाल दीवार पे दिखाई दे रही है तो आप देखें कि इसमें आपको फूल जैसे गोल गोल बड़े बड़े जो आकार हैं उकेरे हुए वो दीवार पर दिख जाएंगे। और इसके बाद आप सामने की तरफ अगर आप देखें तो जहां पर
समाधि है बाबा की, बताया जाता है, दावा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि इसके ठीक नीचे एक गुफा है जहां पर शिवलिंग है, लेकिन वो शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष की तरफ से बंद कर दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके ठीक जहां पर ये मूर्ति स्थापित है इसके नीचे, और ये पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो त्रिशूल है वो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी, और इसी पर ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो जितनी आप ऊपर रोशनी जाएगी तस्वीरों में अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर आपको एक त्रिकोण के तौर पे दिखाई जा रही है वो फूल और पौधे या हम कह सकते हैं पेड़ के स्ट्रक्चर जैसे नुमा यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो यहां पर ऊपर की तरफ अगर आप एकदम टॉप पे देखें तो जो गुंबद पे इस समय आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो भी एक जो है फूल नुमा दिखाई दे रहा है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से वहां पर सनातन के सबूत देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में यह विवाद तब खड़ा हुआ जब पिछले साल वक्फ बोर्ड ने कनिफनाथ मंदिर के आसपास की 40 एकड़ जमीन को यह दावा करते हुए जब्त कर लिया कि यह दरगाह की संपत्ति है। इसी के बाद से दोनों पक्षों के बीच से विवाद शुरू हो गया, कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई। क्या है पूरा मामला वो आपको बताते हैं। अहिल्या नगर के गुहा गांव में यह मंदिर है और इसी मंदिर को लेकर यह विवाद है। मुस्लिम पक्ष का अपना एक दावा है। दावा यह जताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष बार बार यह कह रहा है कि ये रमजान शाह बाबा की दरगाह है और इस पर उसका हक बनता है, ना कि मंदिर है और ना इस पर हिंदुओं का हक बनता है। वक्फ ट्रिब्यूनल में यह मामला चला गया, मंदिर बनाम दरगाह का केस चल रहा है और यह मामला दरअसल शुरू तब हुआ जब वक्फ बोर्ड ने मंदिर के आसपास की 40 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और यह कहा कि दरअसल ये दरगाह की संपत्ति है, वक्फ के अधीन आती है। इसके बाद यह पूरा मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में चल गया। वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ही मंदिर के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के मंदिर में जाने पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन ये लड़ाई आगे बढ़ी। कानूनी वक्फ ट्रिब्यूनल से यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कानूनी लड़ाई का दायरा आगे बढ़ा और अब बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में सुनवाई चल रही है। फिलहाल विवाद बढ़ने पर गुहा गांव में कनिफनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया। हाँ, उन्होंने अर्जी दी थी तो इसके वास्ते हमने पूरे कागज पत्र निकाले कि इसमें रमजान शाह बाबा के कुछ नाम कागज पत्र वगैरह है ही नहीं। तो इधर ग्राम पंचायत में उनकी नोंद नहीं है कि यह रमजान शाह बाबा के कुछ मंदिर दरगाह वगैरह है, कुछ ही नहीं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दावा किया गया है उसके विरोध में आपने अपना जो है पक्ष रखने के लिए अपील डाली है वक्फ ट्राइब्यूनल में, तो पिटिशनर आप ही हैं उसके लिए? हाँ, हमने उधर संभाजी नगर में उन्होंने कोर्ट जो बेंच है वहाँ पर, हाँ, उन्हें वो देखरेख पूरी हो गई वो उसके वक्त में, लेकिन उन्होंने कुछ निकाल नहीं दिया है। तो उसके वास्ते उन्होंने फिर हाईकोर्ट में हमारे खिलाफ अर्जी दाखिल किए। तो हमने उधर भी उनके अगेंस्ट अपना दाखिल किया है। वो जो मंदिर और दरगाह का यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि महाराष्ट्र का अहिल्या नगर के गुहा गांव में प्रशासन को पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है। मंदिर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों में से कोई भी पीछे हटने या फिर समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि यहां पर तनाव महसूस किया जा सकता है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बहुत साल से कर रहा है। मेरी उम्र 65 साल है। जो 40 साल तो बालपन से आया था, बचपन से आता था पूजा करने को, तभी बड़ा हो गया तभी पूजा कर रहा है। ये आज का नहीं, पुराना है। पुराना साल से कहानी पुराना। हर साल रंग पंचमी के दिन में हर साल यात्रा भरती है। पुलता में से कावड़ी से पानी डालते, फिर बाद में 2 दिन यात्रा फुल रहता है। इधर मूर्ति बाद में रखी गई, मूर्ति हटाई जाए। यहाँ जो घंटियां लगाई गई है या जो यहाँ पे आरती वगैरह हो रही है, ये पहले नहीं होती थी। ये 2023 से ही चालू। यहाँ के पुजारी जो है इनका भी कोई वंशज यहाँ नहीं था। ये नए पुजारी आकर बैठे जो बता रहे हैं कि हम यहाँ के करेंगे। इनका कोई पुजारी लोगों को कैसा रहता है कि ये पीढ़ी ना पीढ़ी यहाँ पर पुजारी रहते। इनको पूछा जाए कि ये इनकी पीढ़ी कहाँ थी इसके पहले, जबकि ये मुजावर यहाँ पर, यहाँ जो खानदानी मुजावर है जो यहाँ पर क्या बोलेंगे फातिहा देते थे, पढ़ाई करते थे, ये सब ये मुजावर लोग करते थे। इसके पहले कोई यहाँ पुजारी नहीं था, ना कोई आरती होती थी। ये बताया, झूठ बोला जाता है कि यहाँ आरती होती, कोई आरती नहीं होती थी। और ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर ही इस्लामिक है वो। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये कनिफनाथ बाबा की समाधि है, कनिफनाथ मंदिर है और इसमें सदियों से पूजा करने के दावे हैं। तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि दिसंबर 2023 के बाद ही यहां पर मूर्ति रखी गई और पूजा पाठ शुरू हुआ। जबकि हिंदू पक्ष ताड़ ठोकर यह दावा कर रहा है कि ये
इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है और ये संत मंदिर कनिफनाथ की समाधि है और इसीलिए यहाँ पर लंबे समय से वो पूजा पाठ करते आ रहे हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये बाबा रमजान शाह की दरगाह है। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक बाबा कनिफनाथ सन 1254 में इस गुहा नाम के गांव में आए थे और यहां पर उनकी अपनी आस्था है, लेकिन मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि यहां पर शुरुआत से ही मजा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा गलत है। हिंदू पक्ष ब्रिटिश काल से भी पहले के मालिकाना हक होने के दस्तावेज पेश होने का दावा कर रहा है, जबकि इसके उलट मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सन 1836 से ही दरगाह रजिस्टर्ड है। हिंदू पक्ष का कहना है कि उनके पूर्वजों ने मुस्लिम केयरटेकर रखा था, वो अब मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष से गलत बता रहा है। हिंदू समुदाय का दावा है कि मंदिर के नीचे की गुफा में दीवार के पीछे शिवलिंग और नंदी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है गुंबदनुमा इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ये किसी मंदिर में नहीं होता है। ये हवाला देकर कह रहा है कि ये दरगाह है और ये इस्लामिक प्रॉपर्टी है। हिंदू सदियों से संत कनिफनाथ की पूजा करने का दावा कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी से यहां पर पूजा पाठ शुरू हुआ। हिंदू संत कनिफनाथ को अपना कुल और ग्राम देवता बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहां पर दिसंबर 2023 के बाद मूर्ति रखी गई और तब से ही यहां पर पूजा पाठ शुरू। 2015 में जब हमने इसको ट्राइब्यूनल इसमें वक्फ में रजिस्टर्ड किया गया, वक्फ में रजिस्टर करने के बाद में यहाँ जो पहले से चलता आता था कि यहाँ क्या बोलेंगे फातिहा होती थी, सब गांव के लोग आते थे, हर जात धर्म का आता था, फातिहा होती थी, वो जो सामान लाते थे वो चीजें वहाँ पे उर्स होता था, सब चीजें होती थी। ये जो डिस्प्यूट है ज्यादा बड़ा ये 2022-23 के बाद से, और इसको जो है हवा देने का काम, जिसको अपन आम भाषा में बोलेंगे हवा देने का काम, ये प्रशासन के तरफ से हुआ, ऐसा हमारा मानना है। पुलिस प्रशासन हो या तहसील हो, इन्होंने क्या किया कि हमें विश्वास में लेकर ये कहा कि यहाँ आरती होने दो, यहाँ पर यात्रा भरने दो और आपकी जैसी चीजें हम आपको देंगे। लेकिन जिस टाइम आरती हुई या फिर उनका यात्रा भरी गई, उसके बाद से ये डिस्प्यूट बढ़ गया। फिर हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए, पुलिसों ने हाथ उठा दिए। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दस्तावेज भी है, लेकिन कनिफनाथ मंदिर की दीवारों पर सनातन के सबूत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सूर्य से लेकर मां दुर्गा की आकृति हो या फिर पेड़ पौधों से लेकर फूल की आकृति हो, सनातन धर्म के कई प्रतीक चिन्ह मंदिर की दीवारों पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जो हमारे कैमरे में कैद हुई हैं तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से फूलों की आकृति दिखाई दी है। जब वहां पर हमारा कैमरा पहुंचा, अलग अलग तरीके के फूलों की आकृति जिनका जिक्र होता है, कई बार हिंदू धर्म में जिक्र आता है। हिंदू प्रतीक चिन्ह दीवारों पर वहां पर दिखाई देते हैं। मुस्लिम पक्ष हालांकि ये कह रहा है गुंबद की जैसी आकृति है, वो इस्लामिक स्ट्रक्चर का हवाला दे रही है। आप सोचिए, मां लक्ष्मी की भी आकृति है, अब ये किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर में तो नहीं हो सकती है। में लिखा है कि ये जो 1258 में लिखा है, ये श्री कानोबा देवस्थान का जगह है और इसका वहीवटदार मतलब मुजावर है शंकर भाई। अच्छा, तो ये 1258 से लेके 2005 तक वो जमीन कानोबा देवस्थान या कानिफनाथ देवस्थान के नाम पर ही है। 2005 में ये जो दिख रहा है ये 3430 के मुताबिक ये वक्फ महामंडल की इस पे रजिस्ट्री हुई है 2005 में। तब तक ये ट्रस्ट मतलब ये जो जमीन है ये कानिफनाथ देवस्थान की थी, कानिफनाथ महाराज की ही थी। यही जो आप लोगों को जिसको लेकर पहली नोटिस 2005 में मिली, हाँ, ये वक्फ में जो है हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद, हाँ, 2005 के बाद ही हजरत बाबा शाह का नाम जोड़ा